जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ये सत्संग मैं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये गुरुजी सत्संग करा रहे हैं। एक्चुअली में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और मैंने फ़ोन लिया मेरे हस्बैंड का, तो मैंने कहा पता नहीं इसमें रिकॉर्डिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मेरा सत्संग शेयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पर गुरुजी की कृपा से इसमें सत्संग शेयर हो रहा है। तो मैं मेरे चाहने से तो कुछ नहीं होता, गुरुजी के चाहने से ही हो रहा सब कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये सत्संग मैं गुरुजी के लिए ही क्या गुरुजी का मैसेज आया था, बहुत टाइम हो गया। शुक्राना शेयर नहीं कर रही है, और शुक्राना और तेरे पर कितनी मेहर कितनी है ना, तो एहसान फरामोश हो गई है। तो गुरुजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिस हिसाब से मेरे को सत्संग करने चाहिए उस हिसाब से हो ही नहीं पाते थे। मैं तो 2 बार ही रिकॉर्डिंग की, मतलब 2 बार ही मैंने सत्संग शेयर करने की कोशिश की, बट हो ही नहीं पाता था। पता नहीं क्यों, क्या अड़चन आती थी, क्या नहीं आती थी, पर हो नहीं पाता था। पर जब मुझे पता लगा कि हाँ सत्संग शेयर हो सकते हैं, तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करके मैं सत्संग शेयर करने के लिए बैठ गई। तो गुरुजी के बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग में गुरुजी ही रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और मैं गुरुजी से यही कहना चाहती हूँ कि बस आपकी बड़ाइयाँ ही क्या करें, आपकी बड़ाइयों में हमारे तो शब्द कम पड़ जाते हैं। आपकी बड़ाइयाँ, इतनी बड़ाइयाँ आपकी। और गुरुजी ने नवरात्रों में मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया था, और जैसा कि मेरे सिर में काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा था, तो मेरा उस दिन फास्ट था, सप्तमी का, काल रात्रि का फास्ट था। तो मैंने गुरुजी से कहा था कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ गई थी। गुरुजी ने पूरी फैमिली को ही बुलाया था। तो मैं वहाँ पर जाके मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मन ही मन में बात कर रही थी मैं, कि गुरुजी मैं ना लंगर प्रसाद खाना चाहती हाँ, बट मेरे ना हस्बैंड मुझे पढ़ाते हुए जा रहे थे पूरे रास्ते कि आप कि लंगर प्रसाद नहीं खाना, और क्योंकि तुम्हारा व्रत है उसमें लहसुन प्याज होता है, तुमने घर में माता रख रखी है, ये है वो है। तो क्या था ना, मैंने ना बड़े मंदिर जाके मैंने लंगर प्रसाद खाया, बड़े अच्छे से खाया, और गुरुजी ने खुद खिलाया, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का थोड़ा रास्ता चेंज कर दिया था। तो गुरुजी की टाइमिंग कितनी अच्छी होती है। जब मैं लंगर करने के लिए बैठी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड आगे जा चुके थे, तो उन्होंने मुझे देखा नहीं लंगर करते हुए, बट फिर भी वो बाहर आए तो मुझे पूछने लगे कि तुमने लंगर किया। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कहा हाँ मैंने लंगर किया। ठीक है, तो वही बात है, फिर वही लड़ाइयाँ झगड़े मनमुटाव तो खैर चल ही रहा है। तो उन्होंने कहा मुझे कि नहीं करना चाहिए था तुमने, क्यों किया तुमने। तो मैंने कहा गुरुजी अपने आप संभालेंगे। गुरुजी ने करवाया, सब गुरुजी की कृपा से और गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। हम बोलने वाले कोई नहीं होते, और हम अपना दिमाग चलाने वाले भी कोई नहीं होते, क्योंकि टाइमिंग उनकी होती है। बस इसलिए मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी आपकी बड़ाइयों में। और क्या हुआ देखो, मैं लंगर प्रसाद जब हम कर रहे थे, तो चार एक थाली में 4 लोग खाते हैं, 4 संगत खाती है। तो 2 आगे सामने जो मेरे बैठे हुए थे, वो अंकल आंटी हस्बैंड वाइफ थे, और मेरे साथ जो भैया बैठे हुए थे, अंकल बैठे हुए थे, उनका मुझे पता नहीं, पर सडन उनके सर में इतना दर्द हुआ कि क्या बताऊँ। कह रहे मैं हर एतवार को आता हूँ और अच्छे से लंगर प्रसाद करता हूँ, और मेरे सर में अभी तक ऐसा कभी दर्द हुआ ही नहीं। और दर्द भी हो रहा था उनके, और आँखों में से आंसू आ रहे थे। कह रहे मुझे लंगर प्रसाद बहुत तीखा लग रहा है, मेरे से खाया नहीं जा रहा। जबकि मैं बड़े चटखारे लगा लगा के खा रही थी, और उनको दिक्कत हो रही थी कि मेरे से खाया नहीं जा रहा। उनको तकलीफ़ हो रही थी, उनसे खाया नहीं जा रहा था, और मुझे महसूस हो रहा था, क्योंकि उनकी आँखों में से भी बहुत तेज़
बहुत आँसू आ रहे थे, उनके सर में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी मेरा कष्ट काट रहे हैं और मुझे बता भी रहे हैं कि तेरा सर का दर्द ख़त्म कर रहा हूँ मैं। क्योंकि मुझे होता क्या था, मुझे ना जब कुछ सोचती थी या मेरे को कोई ना बात होती थी, मैं सोचती थी, तो मेरे सर में इतना दर्द होता था, ऐसा लगता कि मैं पागल हो जाऊँगी। वो गुरुजी ने मेरा कष्ट काट दिया। गुरुजी बहुत शुक्राना ना, अनंतम शुक्राना आपका। और पता नहीं कितने ही कष्ट मेरे काटे जा रहे हैं, 1 to 1 कष्ट काट रहे हैं। तो आपका बहुत शुक्राना, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। और मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बड़े बेटे की तरफ से भी बहुत शुक्राना गुरुजी को। और मेरी तरफ से तो शुक्राना है ही है। गुरुजी कह रहे हैं कोई ब्लेसिंग आ रही है तेरे पास, तो अभी चुप रहना, कुछ बोलना नहीं है। और तेरी दिवाली अच्छी मनेगी, टेंशन ना लियो, पैसे की कोई कमी नहीं हुई। मैंने कहा जय गुरु जी, आपने देख लो, आप नहीं करना है, जैसे तैसे करना है। मेरे बहुत बड़े बड़े शौक़ नहीं हैं, मेरी सिर्फ ज़रूरतें हैं गुरु जी। बहुत बड़े बड़े शौक़ नहीं हैं और कभी पाले ही नहीं मैंने बड़े बड़े शौक़। मेरी सिर्फ ज़रूरतें हैं बस। और क्या कह सकते हैं गुरुजी, आप मेरी ज़रूरतें, मेरे शौक़, मेरे सपने सब पूरे करोगे, क्योंकि आप हमेशा कहते हो मैं बैठा हूँ तेरे लिए, तो टेंशन मत ले। और हर संगत के साथ गुरुजी बैठे होते हैं। हम टेंशन ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है, अपना शरीर ख़राब करते हैं। हम चिंता ना करके चिंतन करें तो गुरुजी बड़े खुश होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ। और मेरे से कोई भी गलती हो गई हो ये सत्संग शेयर करने में, तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी से भी मांगती हूँ और आपसे भी मांगती हूँ, आप सभी संगत से मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी।